जगत के प्रति प्रेम बुरा नहीं है। जगत में सारा सुख प्राप्त करना भी बुरा नहीं है, खूब सुखी रहिए। परंतु जगत के सुख को ही सार सर्वस्व मान लेना ये बहुत बुरा है। अभी है सब बात। देखिए, हमको हमारे बारे में स्वयं यह निश्चय करना होगा कि हमारी भगवान के प्रति कितनी अच्छी दृढ़ निष्ठा और भजन में रुचि है, कितनी लगन है। हम हमारा भगवत प्रेम स्वयं नाप सकते हैं, हमारा प्रेम आप नहीं नाप पाएंगे। आप अपने नापेंगे। हमको भगवान से कितना प्रेम है आपको क्या पता है? कोई मशीन नहीं नापा जा सकता है। कल हमने आदरणीय बाबूजी से पूछा कि बाबूजी अब कितने वीआईपी आने वाले हैं? तो बाबूजी बोले महाराज अब हम कथा सुनब, एक के दिन में हम भरी पाए। क्योंकि मैं जब कथा देता हूं किसी को तो सीधा पूछता हूं, भैया देखो सुने का ललक हो तो हमारा समय ले, और नहीं तो बहुते बकता है किसी को बुलाए लो। आपसे चूंकि आप मेरा आदर करते हैं, मैं इनका इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने ये पूछा नहीं। क्योंकि बम्बई जब जाता हूं तब मिलना होता है। मध्य में प्रकाश भैया थे, इसलिए हमने कोई संवाद किया नहीं। मैं सीधा कहता हूं कथा सुने कहो के तो हमको बुलाइए। अब बहुते प्रोग्राम है तो हरिओम। क्या अर्थ है भाई? हम देखिए, हमारी राम कथा हमारा जीवन है। कथा के अलावा हम अपने ससुरारों नहीं जाते। जब ससुरारी के बगल में कथा होत है तो हम ससुरार जाते। 1.5 साल हो गया ना, सतना कथा हुई तब जाब। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों की तरह ममता है। तो मेरा भाव ये है कि अब हम आए और आप कथा न सुनो, फिर दुनिया भर के लोग, फिर तो समय जा रहा है, श्रोता का भी आपका भी जा रहा है। ये तो पुण्य अर्जन है साहब। एक कथवा जीवन धन है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ये है राम कथा। जन्म जन्म की व्यथा मिटाने का ये प्रधान उपाय है राम कथा। यूं नहीं, कल बाबूजी हम कनक भवन सरकार गए तो बड़े पुजारी जी महाराज बोले महाराज एक जिज्ञासा है। हमने कहा सरकार निवेदन करे तो सुनाएं। तो बोले महाराज ही बताइए, श्रीमद् भागवत कथा जितनी बार सुनो वही रहती है, ये राम कथा नित्य कितनों सुनो नवीन क्यों लगती है? बड़े सरकार बैठे थे, मैंने कहा सरकार हम कथे में सुनाए वो हम बताए। देखिए जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में एक वस्तु विषय भाव तत्व कथा लाख कथाएं सब निश्चित हैं, कब क्या कैसे हुआ। राम कथा ये भगवान का स्वागत है, ज्ञान का स्वागत है, भक्ति का ज्ञान से परिणय है। यहां भक्ति देवी का साक्षात वास है, सीता महारानी का। भक्ति देवी ने नारायण ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री राम का वर्णन किया। हर स्थान पर आपको मिलेगा। अरे ये बताइए, 9 दिन एक ही कथा, कौन कथा? राम जी का कथा। फिर 9 दिन बाद राम कथा, फिर 9 दिन बाद राम कथा, और वही प्रसंग, वही बात, वही भाव, कोई परिवर्तन नहीं। फिर नित्य नूतन क्या? भक्ति और ज्ञान की चर्चा नित्य नूतन ही नूतन है साहब, सो नूतन। मानस के विदाई प्रसंग में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। मिथिलेश बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? आहा, नित नूतन आदरो अधिकाई,
प्रति सहस भांति बहुनाई, दिन प्रति सहस भांति बहुनाई, दिन प्रति सहस भांति बहुनाई। भाई कोई आपके यहाँ आ गया तो उसका नित्य नूतन स्वागत क्या करेंगे? बस भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया सीता महारानी का दर्शन नित्य नूतन है, नवीन नवीन प्रकार से। अरे सरकार का अलंकरण, आज श्वेतांबर धारण की, आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा, कल सरकार रक्तांबर धारण कर लेंगे, परसों बुधवार होगा तो सरकार हरितांबर धारण कर लेंगे, और ये मुकुट भी बदल जाएगा, ये माल भी बदल जाएगा, नित्य नूतन स्वरूप धारण करेंगे। भक्ति देवी और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सरकार मेरे रघुनाथ जी का भाव दर्शन ही नित्य नूतन है। उसी प्रकार मेरे लाला की लीला नित्य नूतन है। अरे भगवत कथा सुनते सुनते सुनाते सुनाते जगत जननी पारंबा माँ भगवती पार्वती मैया और शिव बाबा, देखिए ना, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधारे, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारन कहूं बखान। क्यों? यहाँ भी हर गिरिजा बिहार नीत नयवो, गिरिजा बिहार नीत नयवो, यही विधि विपुल काल चली गयवो, यही विधि विपुल काल परिणाम तब जनमे वो खट बदन कुमारा, तब जनमे वो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर भक्त के जीवन में नित्य नवीनता। अस्तु भगवान की कथा में नित्य नवीनता। आज सरकार के जन्म की कथा है, बाल शिशु बाल लीला की भी कथा है। फिर हम लोग कल विवाह आदि प्रसंगों का स्मरण करेंगे और बहुत धीमे क्रम नहीं लेंगे तो फिर कथा छूट जाएगी और कथा विस्तार से कहेंगे। कहु सो कथा नाथ विस्तारी। कथा संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, विस्तार से होनी चाहिए, सबको समझ में आवे। तो आपको जहां समझ में नहीं आए ना वहां तुरंत पूछिएगा, महाराज आप ही तो भांज दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तुरंत रोकिए। कथा समझ में नहीं आवे तो वक्ता को हाथ जोड़ के रोकिए, महाराज ये तो आप छोड़ के चले गए, छलांग मत लगावा, तने ठीक से सुनावा। तुरंत रोकिए। श्रोता सुमति संपन्न होना चाहिए। हाँ श्रोता, महाराज हम 3 घंटा तुम्हारे संग सतत हैं, स्कूटर से आए हैं, पैदल आए हैं, साइकिली से आए हैं, तू भांज देबा, कथा सुनावा। हाँ भांजिए मत, खूब प्रेम पूर्वक सुनिए, दर्शन करिए। प्रताप भानु रावण हो गए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हो गए, धर्म रुचि विभीषण हो गए। जीवन में जीते जी
अपनी रुचि सात्विक रखी जाए। कहे से सब रुचि का खेला है, आइब जाइब सब रुचि का करामात है साहब। दादाजी रुचि सात्विक हो, तामसिक नहीं, हाँ सात्विक रुचि हो। रुचि सात्विक रहेगी तो हम सत्व संपन्न स्वतः हो जाएंगे, फिर हमारी मति की गति रघुपति के चरण में आ जाएगी। रुचि सात्विक। अब यहां एक निवेदन है, जो भगत हैं उनको कम से कम तला भुना करकस, आंखी से पानी गिरे, कान से धुआं निकले भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त को बहुत सरस प्रसाद करना चाहिए जिससे चित्त में पित्त न उत्पन्न हो। कोई बात उसके बोधे हैं नारायण। चित्त को शांत रखा जाए सरकार के चरण में, मन रमता चला जाएगा हो।